अशोक भैया सुनौल है। अशोक भैया ही हमारे भी जन्म के पहले का, अब आपके ना बता सके। वो नौ जन्म के पहले का भैया। एक कव्वाली हमारे जन्म के पहले का बाप। तो तू कैसे जान गईलू एके? एके अशोक भैया में से जल्दी हमारे पापा भी सिंगर बाटे। वाह! पहले हमारे पापा बिरहा गावत रहलन। हाँ, ये समय थमान के बीच में नहीं हूँ मैं। इंद्राज भैया होश में बोलर के लिए। अच्छा हमारे पापा ना हुआ तो कहाँ हुआ? इस समय गाड़ी में मैं। पापा हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथे चले। घर से हम अशोक भैया 3 लोग निकलीला। एक भाई और हम पापा। और भैया। और क्या? ये हमारा भतीजा हुआ। अशोक भैया ये हमारा चाचा हुआ। आई पागल आदमी भतीजा कैसे बन? अरे बड़ी बात है। ये हमारे पद से जोड़ डाला। इनके पद से जोड़ डालन के भतीजा बना डालन। ये हमार भैया हुआ। आई भैया तो हर का लगना। अब तो जाने के सब का बेटावा लगा। अच्छा तो देखिए हमारे पापा आज भी बतावे ले, पहले भी बतावे कहाँ उजाला बेटा जौने समय धुन के स्वर्गीय राम के गुरु गा दे तब मुर्दनी के जोश आ जा। कितना का बनारस से टिकठिया लेके भाग गई ना। जौने में अशोक भैया के दादा कई टिकठी लेके भागल। वो है गीत के लाइन में मालिक बजा के।
कैसे लिहल गई मास्टर साहब? पप्पू यादव, सीतापुरवा आप बड़े भैया पप्पू यादव सीता के प्रवास, सीता के प्रवास से बड़े भैया पप्पू यादव जी की तरफ से वीर के भाव पर 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बचा रही। कहना है विजय कुमार यादव धोबहा के धरती से 101 रुपए का पुरस्कार है वीर के भाव पर, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, अपने को ठोक देते हैं। कहाँ जात हो? इलावा पर छे जात हो। अच्छा, इलावा पर छे। गोदाम में माला न झुके हर दौलत। कहना है हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, अपने को ठोक देते हैं। छुट्टी अपनी संजय का पलान चला, छुट्टी अपनी संजय का पलान चला, पेट कस के घर से नौजवान चला। बहुत बहुत अंकल जी धन्यवाद। 50 रुपया दे दो इंद्राज भाई, दिल कर दिया। छुट्टा तो ना है, दे दो भाई, पहले दा यार। आज चाचा कुछ अच्छा लगा कि पैसा लेला हमारे तरफ से। ये मन 20 टका कम है। 20 टका तक का करिए? 70 कवैली प्रजापति का देखा। हाँ, भैंस के दूध सारे। अरे वो दूध घी दहिया खाई ली हो। इतना बड़ा बड़ा थलन की भैंस। कहानी पर गौर करेंगे भैया। भैया बीड़ी देखा, इकुल से बड़ा दूरी रहेगा, एकदम शुद्ध शाकाहारी, कौनो ना नशा ना कोनो मीट मुर्गा, खाली दाल चावल दूध रोटी चली। वो तो हम आना खाली जाने ला। हाँ, नहीं मजा वाली कौन बात है। कहानी पर गौर करेंगे बाबू। कहानी कहाँ से ले हो गई? जिला झांसी, झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत के दुल्हन का नाम रहल रेखा। 3 गो बेटवा रहलन, अभय, मृत्युंजय, संजय। 1 गो बिटिया रहल। धीरे धीरे समय बीतल बा, संजय के मन में देशभक्ति भावना जागल बा कि मैं देशभक्त बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। संजय स्नातक का पढ़ाई पूरा कैलन तो भैया का एक गीत लगल मालिक। गीत इतना बढ़िया लगल। कोनो गांव को भौजाई रहल अशोक भैया, हमरे ही मास्टर नियर रहल। वाह, ये तनी करियर हल्का हो। हाँ हो, नहीं सकला ने नहीं नियर रहल, तनी ब्लैक रहल। हाँ, मोछिया थोड़ा ऐसे बड़ी बड़ी रहल। हम चेक कर ले। गांव का लड़का भौजाई के जब देखा ना तो कुल लड़का नाम रखले रहे गुलाब जमुनिया भौजी। उर्फ मन रखनी भौजी। अब एक दिन भौजैया देखलस इनकी नियर मन बढ़ू देव। भौजैया तनी से इशारा कर दहलस। इतना इशारा देखत देवरवा दौड़ के पहुंचल। लपदिना भौजी कोरम उठौला। तू का करत रहला? फोटो खींचत रहनी। केहू तो है बड़ी मार बानी। हाँ, फोटो खींचत रहा भौजाई का। जब भौजाई के पास गए देवरवा
जल्दी भौजी बोल का बात है। अच्छा तो भौजैया लगन नचराए ऐसे अशोक भैया ऐसे ऐचत पैचत हाँ तो देवर समझ गया का समझलस के भसत है के निकारे खोले। बस भौजैया का कैलस दिलीप भैया ये अंगुरिया में अचरवा सड़िया का पकड़ के लगल लपेटे और लपेटत 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 एकदम साया ब्लाउज के देवा तबे मनबा सार। अब वही ने कने लपटले हो हाँ आला बैठ के ले गल कले ये देर बबुआ ए! अब हम साड़ी साया ना पहिना हाँ तो निकाल के धा दे ओके काहे बदे ले हवा पानी आराम से। काला से देवर बबुआ अब हम साड़ी साया ना पहिना एक ठे मैक्सी लिया था मैक्सी ओ मैक्सी का करी भूसा ढोवे खातिर। ये सारे के गाँव में कुल ढोवा ही नहीं ना। तो तोरे गाँव से ले आयल है ना। यही से कहावत गांव में लोग कहेला आदि का स्वाद बंदर पेड़ चढ़वैया का जाने अब भैंस के आगे बेन बजावा भैंस करे पगुराव। इनके समझ में होता कि मैक्सी में भूसा भरल जाला। हाँ एक कवर बन है पर 50 किलो पूरे ले ला। भौजैया बनने का भी मालिक तू वाला हमारे तरफ। कहानी पर गौर करेंगे। खुली भर्ती निकली हुई है। संजय जाते हैं फौज की लाइन में खड़ा हो जाते हैं। फौजी जवान बन जाते हैं। ड्यूटी पर आना जाना लगल बा। वही बीच में एक आरती नाम के लड़की से संजय का शादी हो गई। जब संजय का शादी भई बार दुनिया के मालिक कोई पहले मिलन में बाबू हो आरती के पूछ धला भगवान। आरती पेट से गर्भ रह गई।
आरती का धीरे धीरे 9वां महीना चलत बा। फौजी सैया संजय के फोन करके आरती सीमा से घरे बुला ली। अभी 3 दिन हुआ है फौजी जवान संजय घर पर आया है बाबू। घर में बेटा पैदा हुआ है, मंगल गीत गवाता, खुशहाली अपार बा। लेकिन कर्नल साहब का फोन आ जाता है, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। बारे फौजी जवान करता है क्या, गीत बदल गया। गीत बड़ा मजेदार बा। देखा भैया 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 दिलीप भैया, हल्ला एकदम बिल्कुल ना हो। जहाँ हम देखब कि अब लोग बोर होते हुआ वहां हंसा दे, खाली बतियाया लोग मत। आज के दिन मुँह से आप लोग ना बोले। तब किस बस बोले हैं? अरे पागल, मुँह से ना बोल के इशारा से काम चलाएंगे। दरिया हुआ मुरिया देवा तब हो जाएंगे। हाँ, जैसे अगर खैनी नहीं जात हो खाली से अब हे मर्दा सुरती दा, अरे हे मर्दा सुरती दा, तो 3 बेर बोलबा तो सुनी है, डिस्टर्ब हुई है, कहानी टूटी, खाली वैसे कर। समझ गए, सुरती चाहिए, बीड़ी चाहता, पानी चाहता, चाय चाहता। हाँ, कहीं जाए के कहीं जाए, बड़ा इशारा से काम ला। घर वाली शंका कर मिटावे कहती कुल इशारा से काम लेला। लेकिन आज के दिन हमके बोला था, हमके रोशक भैया के, आज के दिन आप लोग सुनी और सुनेरे का बतिया वजह। कौनो खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी देवरवा, अब देवरवा आयल जब छक्का चौका मार के देखा तो भौजी पूरा खोल के सुतल है। का खोल दरवाजा हो ऐसा ही पूरा बोलल कइले। हाँ पूरा है। खोल के सुतल, सब अर्थ गलत लगाई। कदा दरवाजवा भौजैया खोल के सुतल रहा। हाँ। देवरवा बड़ा जोश में बा, बैठ हाथे में लहले बा। वह बैठा मुठिया बस खोद धरा पीछे पागल हो। ओ देवरवा में बैठवा के मुठिया से बगलिया में भौजैया खोद दलस। भौजैया चिहू गई, कलश का है देवर बबुआ। इतना मोट लगावत होगा। इतना मजाक हमके अच्छा नहीं खेलेगा, लेकिन देवर बड़ा ईमानदार हो। देखा देवर भौजाई का मजाक आई तरीके को हो कैसे चाहिए। देवरवा का कहलस मास्टर गीत में, ए भौजी सुन भौजी, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया। लगवा दे बरवा पतवा तनी बतिया, लगवा दे बरवा पतवा तनी बतिया, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, ए भौजी का करबो। हमरे आवाज में YouTube से अगर आप लोगन के हमार कोनो भी गाना देखे के रही तो उजाला यादव ऑफिशियल ये हमारे चैनल बा। लेकिन अक्सर हमारे गाना हमारे गुरुजी की कंपनी से वाला, हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी PL म्यूजिक। जैसे अभी हाथ रस कंड आप लोग देख लिए हैं, YouTube पर आप लोग देख लिए हुए जरूर, उजाला यादव अगर आप सर्च करी हैं तो मनीषा वाल्मीकि जो कांड हुआ उस बेचारी के साथ जो गैंग रेप हुआ, बहुत दर्दली कहानी है, आप लोग जरूर सुन लीजिएगा YouTube के माध्यम से। और विकास दुबे का कांड, और एक शहीद जिला जीत जो जौनपुर का था, और गाना नसवा में पियवा मोर मातल, देखला मोचू भैया। हाँ चटपटी गीत, नसवा में पियवा मोर मातल दरुआ पी के पगलाया। तो एक गीत अगर सुने के रही तो वो कंपनी से सुनी है। एक गीत की हम गौले बानी थोड़ा से इलाहाबादी लैंग्वेज में, कैसे मास्टर साहब? उड़ती चिड़ैया कहे भरा बेईमाना,
जवानों पे मारा, जगतियों पे मारा, ए लहंगा के बीच लेकिन पिरहा में भावा फौजी जवान सीमा से फोन आया कि कुछ फौजियों की जरूरत है। फोन को रखता है जवान, दिल में कसक बा, दर्द बा। क्यों? कि अभी 3 दिन का वो बच्चा है, खुशहाली अपार है और ड्यूटी पर जाना है। चल देता है फौजी जवान। कैसे चलता है? चलती हलाए, चलती हलाए फौजी फौजिया में झूम के, कौआ कमात दहिना हथवा से चूम के, कौआ कमात दहिना हथवा से चूम के, चलती हलाए फौजी फौजिया में झूम के, कड़िया के गेट पर से गौवा की वरिया, खेत खरिहान मेरे खेतेर अरे पेरी पेरी देखे परिवार मोरी घूम के, चल दी हले फौजी फौजिया में झूम के। ए बाबू, दिल में सारी दर्द को छुपा लेता है जवान और ड्यूटी पर चल देता है। आप लोग भी देखते हैं, आपका बेटा चाहे वो देश में जाए, चाहे विदेश में जाए, चाहे ड्यूटी पर जाए, अगर परिवार से जुदा होता है तो दर्द बराबर होती है। फौजी जवान ड्यूटी पर चल गया बाबू। ड्यूटी कहाँ लगती है? सिंधु नदी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। क्या बात है? जवान वही नदी, वही तट पर ड्यूटी पर तैनात। तब तक कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान में बाबू घुसना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का फौजी जवान करता है क्या? एक लाइन गीत लगल है, 1 मिनट। जगदीश भैया, आप बड़े भैया जगदीश जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नाम आशीर्वाद के चाह रहे हैं। आप इस परिवार के, इस घर के मालिक महोदय प्रेमचंद्र यादव जी, आपकी तरफ से 2 से 1 रुपए का पुरस्कार, एक गीत के भाव पर बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद कचारे। और प्रेमचंद्र भैया की तरफ से पुनः दूसरा चौथा पुरस्कार, 1 से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद कचारे। अच्छा अच्छा, और तो गलत बता, अरे हम कहीं गलत हो गए भैया। प्रेम भैया, ओके, रामकरण यादव धोबहा के धरती से। अच्छा, भैया का फरमाइश बोले कि भैया बिरहा चला तो बिरहा बिगड़ जाएगा। अब बिरहा, हाँ वेरी गुड, प्रणाम प्रणाम, अच्छी बात, अच्छी सोच। एक काका 1 से 1 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। ये गीत हमारे बिरहा में लगल बा स्वर्गीय रामदेव गुरु के। फौजी जवान जब एम पता चला तो करता है क्या? गीत लगल। गज भर के गुजारिया गजब पार हो,
देखली हल संजय फाट देखना कचोर हो हिंदुस्तान का जवान जो हिंदुस्तान का हृदय है, कश्मीर पर पापियों की निगाह लगी हुई है, अपने आप को कब्जा करना चाहते हैं, तब तक जवान बर्दाश्त नहीं करता है। करता है क्या? मारा या टंकी साला तो गोलियां कंधे में लागल हो मेरे बाबू हाथ में हथियार है, गोली चलाना संजय शुरू कर देता है। तर 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 आतंकवादियों के सारे आएगा है। अच्छा देखिए, 5 आतंकवादियों को जवान संजय मौत के घाट उतार दिया। फिर गजब हो गया मेरे बाबू, निशाना साध रहा जवान, लेकिन कहां से कैसे अभी 2 पापी बचे हैं पाकिस्तानी। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और बाबू संजय के कंधे में लग जाती है। जवान को गोली लगी, अपने आप को बहुत संभाला जवान, बहुत संभाला। और तब तक देखा कि एक पापी और आ रहा इधर, फिर गोली चलाया, उस पापी को भी मार डाला। लेकिन बैलेंस बाबू शरीर का बिगड़ गया, क्योंकि गोली लगी है कंधे में। अब कितना बर्दाश्त करेगा जवान। जब बैलेंस बिगड़ गया, फौजी संजय उसी नदी में गिर जाता है और डूब जाता है। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजी पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छलवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गौर करेंगे बाबू, बिरहा मोड़े ललस। कई दिन बीत गया, भैया भैया एकदम शांति रहे।
फौजी जवान सिंधु नदी में कई जगह जाल डलवा करके खोजबीन जारी है, लेकिन संजय का कुछ पता नहीं चला। हार करके सरकार शहीद घोषित कर देती है। बिन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया, काम क्रिया बीत गई। जब 13वीं बीत गई तो भारत सरकार के द्वारा शहीदी राशि 10 लाख रुपए का एक चेक मिलता है। अब किसके नाम से मिलता है? शहीदी राशि उस विधवा, उस पत्नी आरती को। आरती को जब 10 लाख रुपया का चेक मिला तो जहर बन गया, नीयत खराब हो गई परिवार की। 10 लाख रुपया आरती को मिला। अच्छा, तो ये किसी को नहीं मालूम है कि आरती का पति शहीद हुआ है। सब तो परिवार के साथ में मौज मस्ती करेंगे, परिवार के साथ में रहेंगे। अब पूरे परिवार की निगाह में सिर्फ 10 लाख रुपया लौकता। भाई भूल गए कि शहीद भैल, बाप भूल गए कि बेटवा शहीद भैल, माई भूल गए कि बेटा शहीद भैल। बस 10 लाख रुपया। एक दिन आरती का ससुर संपतवा आरती के बुलौलस, अब बड़े प्यार से अब बुलाई के बाबू लेके गए कोठरी में, दरवाजा बंद कर दहलस। अब दरवाजा बंद के कहलस का गीत बदल गए हो। संभालना, डिस्टर्ब ना करना, ठीक है? स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल बा। कैसे मास्टर? क्या बात है, वेरी गुड। कि कोरी कहतरिया सासु दागिया जमावली, कि कोरी कहतरिया सासु दागिया जमावली, अमृत डालई जोरनवा रुपयाई हो जाई जहरवा बेटी हो, घरवा उजारी हमार। रुपयाई हो जाई जहरवा बेटी हो, घरवा उजारी हमार। रुपयाई हो जाई जहरवा बेटी हो, घरवा उजारी हमार। रुपया जमा तू का हमारा के नाम से, खर्चा कराब खाली तोहरा ही काम से। आपस में कैली है झगड़वा बेटी हो, आप मेरे तुंजय दुलार। संपतवा का नियत देखा, कलश गीता सॉरी आरती, बेटा दर्द तो बहुत है, तुम्हारा पति था शहीद हुआ, मेरा बेटा था शहीद हुआ, दर्द दोनों को बराबर है। लेकिन बेटा आरती, मैं चाहता हूं कि परिवार में अब नफरत न हो। आरती बोली, बाबूजी कैसा नफरत, मतलब क्या, हम समझ नहीं रहे। संपतवा कलश, बेटा जो 10 लाख शहीदी राशि मिली है वो हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। क्यों? जब तक तुम्हारे नाम से 10 लाख रुपया रहेगा वो बार बार अभय मृत्युंजय आपस में झगड़ा करते रहेंगे। ए बाबू साइलेंट थोड़ा सा ना, ठीक ना बेटा, अच्छा लड़का बेटे से। बात पर ध्यान दिए बाबू। संपतवा कलश, बेटा जब तक वो 10 लाख रुपया तुम्हारे नाम रहेगा ना तो घर में विवाद फैलता जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार की निगाह उसी पैसे पर टिकी है।
अभय मृत्युंजय आपस में झगड़ा करेंगे, घर में अलगाव हो जाएगा। आरती बोली बाबू क्या कह रहे हैं आपको पैसा दिख रहा है, मेरी पीड़ा नहीं दिख रही है। अरे मैं जवनिये में विधवा हो गई, मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया, मुझे पैसा नहीं दिख रहा। बाबू आप पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे होता है जड़े पर कटे पर नीमक छिड़कना, आप वही बात कर रहे हैं। बुढ़वा का दिमाग सनक का संपतवा का। अरे बाप रे। कालस की अरे ऐसी हम पैसा का मंगली, हाँ। सवाल जवाब करे लगल। एकर विचार ना हदले। तुरंत बुढ़वा दरवाजा खोलस, आरती कोई घर में छोड़लस, अपने आए के बहरे वही चारपाई पे पैर चढ़ाई के बैठल, पसीना फेंकत था। आरती बेचारी घर में से भागा ले आई लोही, ससुर के अपने पैर पे गिर गई। गिर के का कहत है मास्टर साहब? अरे रुपया तो क्या लड़का बाबूजी जियते लाश हो गई। रुपया तो के लौके बाबूजी जियते लाश हो गई, पोता और पतोहिया। अब बुढ़वा पसीना पोछा था, पैर दे के झटक दहलस, आरती गिर जाती है। घर में से बुढ़िया भागल आई, देखलस पसीना से तर संपत के ही पकड़ के अचरा से ऐसे ही पसीना पोछत क्यों। अब भर कवरिया में फल के कल राम हो राम। जल्दी मरबा का। अरे हमार रमो हो रमो तो के का भइल पसीना कैसन संपतवा कलश की। पहले जल्दी आरतिया की आंखी के सामने से हटाओ। बुढ़िया डांटे लगन, गरियावे लगन, कल जल्दी हट जाओ, जल्दी आरती जल्दी निकल जाओ घर में से भाग। आरती बेचारी रोती हुई बच्चे को गोद में ली और अंदर चली जाती है। अब बुढ़वा बुढ़िया राय का प्रथु संपतवा कलश देख बुढ़िया पसीना का मतलब यह बा आज आरतिया के लिए आए कि घर में गईली। हाँ, बहुत चिरौरी कनी देवे तैयार नहीं भइली। कौन देवे तैयार भइली? पैसा पैसा। अरे ओकर तो मन ही पड़ गया। 10 लाख रुपया उका पा गई कि पूरा छोटकी जहाज बन गई। पूरे गांव धुआं छोड़त है, वो आसमान में उड़ो शुरू कर दलस। अरे हमसे सवाल जवाब करत रहल है। हम तो सोचली कि धीरे से बोल दे भी 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दे, ये पैसा दे वही ना। सुन बढ़िया, आज के दिन से एक उपाय बा कि घर में पूरे परिवार का खाना बनी, लेकिन आरतिया का खाना भैया है भैया। बहुत दिन बाद भेंट होती था कि आज के बाद आरतिया का घर में खाना हिस्सा ना बनी। देखे मेरे बाबू, इतनी बात जब बुढ़िया सुनलस तो कर मन बढ़ने गए हो। बुढ़िया कलश का हो बुढ़ऊ, हम तो शुरू से कहली कि इकर गोड़ी बढ़िया ना बा, ई कुलक्ष्मी बा। हमारे लाल के खाए गई। तू जल्दी ले और तू के खा जाई, हमारे दोनों लड़कन के खा जाई कर रहा तब घर में ना बा। बुढ़वा कलश सुन, दिमाग तो हम लगौले हिला ना, खाली अगर खाना पानी बंद कर, ई का खाई। ये तना कही के ये बाबू परिवार में उहे शुरू हो गयल, खाना पूरे परिवार के बने, लेकिन आरती का हिस्सा घर में ना बने। अच्छा तो कितना दिन बेचारी ऐसे रहेगी? है तो फौजी की बीवी, पति का सम्मान बचा रही है, किसी से कहती नहीं है, किसी के दरवाजे नहीं जाती है, भूखे पेट सो जाती है, पानी पी के बिता लेती है। स्थिति वो आ गई कि बेचारी को पकड़ लिया बुखार, बीमार पड़ जाती है। और जो छोटा बच्चा है माँ का स्तन पीता है, अब वो दूध के वजह से बच्चे को भी बाबू बीमारी पकड़ ली। भैया भैया पीला शर्ट वाला भैया, ये भैया 10 मिनट बैठ जाता था बहुत अच्छा लगा, नहीं बिरहा बिगड़ जाए, बस 10 मिनट में खत्म कर देगा, और ज्यादा जल्दी तो 2 मिनट में खत्म कर दे। अच्छा पूरा कर दी ना, बस ऐसे देखो एक जने के बैठो लेकिन उठ के खड़ा। कौन जिला भैया? बस्ती। बात पर ध्यान दे बाबू। अब
बेचारी क्या कर सकती आरती, परिवार में कहती लेकिन कोई सुनता नहीं है। वाह आरती हार करके बाबू बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। जब डॉक्टर साहब उस बच्चे को देखते हैं नाजुक हालत में, डांटना शुरू कर देते हैं आरती को। ये बताइए कि तुमको कौन बोला हॉस्पिटल लाने के लिए? इस बच्चे को तो 2 दिन पहले मर जाना चाहिए था। डेंगू बुखार पकड़ लिया था। जो डेंगू बुखार किसी व्यक्ति को पकड़ लेगा बाबू तो प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब जो बोले कि ले जाओ रिटर्न, मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, बच्चे की बहुत नाजुक हालत है। डॉक्टर के पैर पर अपने बेटे के लिए आरती गिरकर रोती है। डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी को सुन लीजिए, क्योंकि लोग बताते हैं धरती पर डॉक्टर को सेकंड गार्ड, छोटका भगवान कहा जाता है। वाह मैं विधवा हूँ डॉक्टर साहब, एक शहीद की पत्नी हूँ डॉक्टर साहब। शहीदी रास मुझे 10 लाख रुपया मिला, उसी के चलते परिवार में बहुत नफरत है, कोई सुनता नहीं है। मैं कई दिन से परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जिला दीजिए। मेरा बेटा मेरे बढ़ोतरी का सहारा बनेगा डॉक्टर साहब। रोती है, रिक्वेस्ट करती है। डॉक्टर साहब समझ गए ये विपद की मारी है महिला। बोले ठीक है, कोशिश करता हूँ। आंखें भर आई डॉक्टर साहब की। लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब, इलाज शुरू कर देते हैं। 10-20 दिन होता है बाबू, तो धीरे धीरे उस बच्चे को आराम हो जाता है। आराम हो गया, बिल्कुल आराम हो गया, स्वस्थ हो गया बेटा। डॉक्टर साहब बोले कि आरती आपका बच्चा अब स्वस्थ है, आप घर जा सकती हैं और कुछ पैसे की व्यवस्था करिए। तो आरती बेचारी सोचती है पैसा कहाँ से लाऊं। जाती है, कुछ बैंक से पैसा लेती है और कुछ पैसा उधार लेकर के बाबू जब बैंक के हॉस्पिटल की तरफ चलती है तो गजब हो गया। संपतवा के खून सवार हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 4 गो बदमाशन के फीट कैलस 1 लाख रुपया में। कहले रहा कि 1 लाख रुपया मैं दूंगा, मेरी बहू आरती शहीद संजय की पत्नी है, उसका एक बेटा है, हॉस्पिटल में लेकर के भर्ती है। जिस दिन वो बच्चे को लेकर के घर निकलेगी उसी दिन उसको मारना है। चारों बदमाश 1 लाख रुपया के लालच में घूमे शुरू, खोजे शुरू कर दल। अब संजोग देखा, कोई नहरी के पुलिया पर से बैठल हुए। आरती बेचारी भागल हॉस्पिटल की तरफ जात हो तो सफेद साड़ी मांग में सिंदूर नहीं है। समझ गए हो पापी चारों? सवाल करते हैं, एक्सक्यूज मी मैडम, आप आरती हैं? आपका नाम आरती? जी भैया हाँ मैं आरती हूँ। शहीद संजय की पत्नी है आप? जी जी। आरती को अंदर से ये विश्वास हो गया कि लगता हमारे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। हाँ भैया मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरा इधर पीछे रख दा प्रॉब्लम है। हाँ मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने बेटा को लेने के लिए। ये तने पतिया कहते बाबू तबले वो पपियवा समूहवा दाबी धले आ दाबी की खसीटत ऐसा ही रास्ता बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल। एक तरफ ले जाए कोई रहरिया के खेत में ये बाबू सीनवा पे चढ़ के लातन मुक्कन मारे शुरू कैलनी। आरती रोती है, चिल्लाती है, कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? कैसे नरवाजे कर छिनला गोसाई आया, छिनला गोसाई हो पैबा का मरल के
करके देवे खातिर चेकअप करावे खातिर चेकअप करावे खातिर लवता ने रूपाया धार जी शनुराता उजड़ल भैया कोखिया उजारा जाने कोखिया उजारा जाने अकला रुपया परिवार पे। ए बाबू आरती रोती भैया मुझे क्यों आप लोग मार रहे हैं? मत मारिए भैया, मैं कई दिन की भूखी हूँ, बहुत चोट लग रही है, बोलने के लिए शक्ति नहीं है। अरे मेरा बेटा, मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा भैया। क्या गलती भैया? रोती रिक्वेस्ट करती है, फिर भी वो पापी मार रहे हैं। तो सोच गई आरती मेरे पास जो पैसा है इसी पैसे के चलते लोग मुझे मार रहे हैं। पैसा भी निकाल करके बाबू 30,000 उन पापियों के हाथ में रख देती है। ले लो भैया, लेकिन मेरी जान को छोड़ दो भैया। फिर भी नहीं मान रहे हैं। संजोग देखिए, बताया जाता है मारने वाले से बचाने वाले की बांह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आया। फौजी जवान गाड़ी को रोका और मोबाइल को निकालकर फोन रिसीव करता है, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी जवान सोचने लगा ये तो किसी को मदद की जरूरत है, कोई कहीं परेशान है। इधर उधर देखता है, कुछ समझ में नहीं आया फौजी को। फिर झुक करके जब अरहर के खेत में देखा तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं, मार रहे हैं। बारे फौजी जवान कंधे पर बैग था, निकाल करके फेंक देता है और दौड़ जाता है। चारों पपियवा 4 दिशा में भागे शुरू कैलन, लेकिन बारे फौजी जवान जाए के एकठे पपियवा के अब पकड़ के वह कालर खींच रहलस, खींच के घसीटले आयल हुई आरती के सामने गिराए के ये ठेहुना लगाए के 4 के हुनी देहलस। 4 के हुनी देहलस बाबू ने लगना 100 रुपया गिनने। अच्छा 4 के हुना पे पैसा भी नहीं? हाँ बहुत तेज फरफर। अच्छा 4 के हुनी लगाओ कहलो कि रे साले दोगले की औलाद, होश में हो जाओ, तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक अबला की तू मदद नहीं कर सकता है तो उसको तू मार सकता है। उन लगन गड़गड़ा के इसे कांपे बाबू। कलश भैया हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन ज्ञान हो गया, हम लोग एक रईस इंसान बन गए। फौजी जवान नीचे से ऊपर देखने लगा, साला बोल रहा कि चोर थे, बदमाश थे, अब रईस इंसान बन गए, डर रहा है। फौजी जवान बोला जल्दी बोल कैसे रईस बन गया तू? तो फिर दे चर के हमें सारे तो के। काला से सर ये जो आरती है ना हम लोग मार रहे थे, क्यों? 1 लाख रुपया मिला था। फौजी जवान सोचने लगा 1 लाख रुपया मिला था, कौन दिया था? सर एक मिनट सुन लीजिए सर, ए आरती इनका पति संजय शहीद फौजी। तब तो उसका दिमाग चक्कर देने लगा, अरे वो संजय जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, हम लोग तो एक ही पलटन में थे, सिंधु नदी में, वो डूबा शहीद हो गया, लगता है उन्हीं की बीवी। अच्छा आप संजय की बीवी हो? आरती बोली जी भैया हाँ। वो फौजी जवान सिर्फ सोचा, ओपन नहीं किया, बोला हाँ फिर पैसा कौन दिया? तो चारों बदमसवा कहत बना कि इनकर ससुर संपत्ति, इनके शहीदी रास 10 लाख रुपया मिलल बा, उ 10 लाख रुपया के चक्कर में 1 लाख रुपया हमान के देवे बुक के कहले बने, और इनकर बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती बा, दोनों के मारे के बा, जान से मारे के बा। तो सर हम लोग पैसा के लालच में आके ऐसा कदम उठावल गल, लेकिन ज्ञान हो गल सर, हम लोग पाप करत रही है, एक अबला का जान मारत रही है, एक बच्चा अनाथ हो जाए साहब, छोड़ दीजिए सर। फौजी जवान दिमाग लगाया, बोला ठीक है अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्यों कि अगर ये औरत अपने घर जाएगी तो एनी टाइम उस पैसे के चलते इस परिवार वाले इस बच्चे को और इसकी माँ को जरूर मार डालेंगे। फौजी जवान ने ही दिमाग लगाया, चारों बदमाशों से बोला कि आप लोग
चले जाइए और जा करके संपत्ति से 1 लाख रुपया ले लेना और इस औरत को मैं मारूंगा। ऐसी जगह मारूंगा कि ना पेपर बोलेगा ना पत्रिका बोलेगा ना समाचार पर आएगा। चारों बदमसवा मुंह गिरौले लटकौले चल गई। लेकिन उन्हें के शक बा कि ले गल हुई मारी नाई राखी गई, या तो रख ली या तो मार डाली। वो चारों सोचत हुए। अब वो सब रोज रोज पेपर में पढ़त हुए, पेपर में कुछ देते ना बा, टीवी पर कुछ दिखौते ना बा। तो 4-5 दिन बीत गए तो चारों गईले संपतवा से कहे का हो चाचा बड़ा टेंशन में है। अरे टेंशन अब छोड़ा, काम हो गया। हम लोग ऐसा काम कर दिए ना पेपर ना पत्रिका कोई जनबे नहीं करेगा। और ऐसी जगह हम लोगों ने मार के फेंक दिया। संपतवा गड़बड़ा सब बस भीड़ है आप लोग। अब 1 लाख रुपया लिया के मुस्किराए के संपतवा दे दिया। चारों ले के बाबू 9-2 11। अरे धीरे धीरे समय बीतल तो आप लोग ध्यान लेके चले। ओ मिलिट्री कैंप में का होता मास्टर आल्हा कलाई क्या बात है। अरे सवा पेलावे जाबे बाहर से खतरा मिलिट्री कैंप में एक मल्लाह जाता है तो कुछ फौजी जवान बाहर बैठे थे। जाकर के मल्लाह बोला जैन सर, हाँ जैन जैन। फौजी जवान नीचे से ऊपर देख रहे हैं, साला जासूसी है, ये पाकिस्तानी है, इसकी शक्ल खराब है। मल्लाह बोला सर मैं मल्लाह हूँ, मेरा काम है मछली मारना, मैं जासूसी नहीं हूँ सर, सच बता रहा हूँ सर। मेरी बात सुन लीजिए। जो सिंधु नदी है, हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है, उसी नदी के तट पर एक छोटी सा हमारी झोपड़ी है। मैं मछली मारता हूँ, उसी से जीविका मेरा चलता है। लेकिन बात यह है कि कुछ दिन पहले की एक नदी में लाश बहकर आ रही थी और मैंने देखा और उसको अपनी नाव पर उठा कर रख लिया। और जब बाहर लेकर के आया तो मैं देखा है हिंदुस्तानी जवान, एक गोली लगी थी और हल्की हल्की सांसें आ रही थी। मैंने देर नहीं किया, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उस जवान को आराम हो गया। सर वो परिवार से मिलना चाहता है तो मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस परिवार से मिलवा दूं सर, बस मदद करिए, जा करके पैसा दे करके उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से निकाल करके उसके परिवार से मिलवा दीजिए। ए बाबू पेपर पत्रिका बोल दहलस, जो फौजी जवान शहीद था आज जीवित मिल गया। टीविया पर सब देखत बा बाबू, टीविया संपतवा सरवा देखत रहा। अरे संपतवा टीविया पर देखलस न हो, बाप रे बाप खुशी अपार न हो। कल देख रे बुढ़िया
बड़े भैया मेवालाल यादव जी आपके तरफ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद कचारी संपतवा कलश है बुढ़िया। आई देख केहू को कुछ बिगड़ले ना रली रे, देखाई हमार लाल जियत बारे करे त संजय बारे बूढ़ा। अच्छा तो बुढ़िया लिया के चश्मा रगड़ के देखलस कलश का ए बुढ़ऊ ई का तू गंदा गंदा फोटो देख रहो कहो ई संजय बा। अरे हमारे लाल मतीन तो लगत बा। अब बुढ़िया बुढ़वा में बातचीत होत बा और धीरे धीरे समय बीतल बा और दूसरे दिन बाबू सैनिक सम्मान के साथ जब फौजी जवान को लेके आयल बा तो पूरे क्षेत्र का भीड़ उमड़ल हो। अब दरवाजे पर भीड़ उमड़ल बा, मीडिया वाले पहुंचल हमें संजय से सवाल करे लगले। संजय ये बताइए आज कैसा फील हो रहा है? आप तो शहीद हो गए थे, वह सरकार घोषित कर दी थी, लेकिन आप जीवित हैं तो परिवार को देख करके समाज को देख करके कैसा लग रहा है? फौजी जवान बोल नहीं रहा है, सिर्फ उसकी निगाहें कुछ खोज रही है। जो निगाह इधर उधर खोजल से बाबू ना पावत हो का खोजत हो फौजी जवान। अब बुढ़िया मतारी कह जला माइन के निगाह बड़ी तेज होले। बुढ़िया घरवा में से भागल भागल आइल संजय की अकवरिया में पकड़लस। अब पकड़ के ही अचरा से पूछत बा बरवा सुरावत कलस लाल हो लाल। अरे हमार हीरा हो हीरा, हई अखिया जी के तोहार खोजत बा हो लाल। ओकर अखिया तोके खोजलस ना ये हीरा, तेरा ही तब बितौलस हो लाल। पूरे गांव के अक्सरा करत रहल। जब सुनलस कि शहीद हो गईला 10 लाख के रुपया मिल गई, कौनों के साथे भाग गई हो लाल। फौजी जवान गुस्से में लाल हो गया। फौजी जवान ही ना समझ पौलन कि मंथरा का रोल अदा करत है। गुस्से में लाल होया जवान। माँ छोड़ो, मैं मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं है। तब तक इतने फौजी बोला था मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं है, तब तक कोई भीड़ से आवाज आए जब करेजवा के चीर लगे। आवाज कर रहा मास्टर। बीत गई समैया सारा कलही, हमारे मांगी का सिनुरवा जियत बयबही। अरे पागल हो गई आरती, इतनी आवाज लगाई, पूरी जनता जो भीड़ थी अवाक हो गए लोग। अरे ये कौन औरत है जो संजय को पति बता रही है? तब तक वो करीब में आकर के बाबू जब संजय के पैर पर गिरती है, आरती रोती है, बार फौजी संजय खींच कर एक तमाचा चला दिया। हट जा आरती, तेरे जैसे निकम्मी पत्नी का मुझे कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। मैं सही भी अभी अभी तुम्हें एकदम आखिरी बार, हाँ आखिरी समझ के विराट को मतलब करा कि मैं शहीद हुआ था, पिताजी तो नहीं शहीद हुए थे, माँ मेरी नहीं मरी थी, मेरा बेटा नहीं शहीद हुआ था। तू क्या कर रही थी? तू पैसे के लालच में आकर के 10 लाख के चक्कर में तू किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। आरती कलश बाप रे पप्पा, अरे हाई का कहत हुआ। तब आरती रोई के बाबू ऐसा बात कह जो करेजवा के चीर हलस हो का कहलस। ऐसन कैसन लीला है गोसैया तू देखावला, अब कुछ दिन जिंदगी हमके बिठावा कर दियावला। अरे चक्कर बिना मुँह
हमके मुआ लड़ा। वाह स्वामी जी हम तो विधवा का जिंदगी जियत रही, हमसे क्यों पूछे कि विधवा का जिंदगी का होले, कई ने मुसीबत से अपने लाल की जियौली, फिर भी फौजी को विश्वास नहीं है। वही फौजी जवान जो आरती को ले गया था उसका नाम था देवानंद, वो साथ में आया था और खड़ा था पीछे, सारी बातें को सुन रहा है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आवाज उठा दिया, संजय भाई तू मुझे पहचान रहा है? संजय जा करके गले मिल जाता है देवानंद से, रे भाई देवानंद मैं नहीं पहचान रहा हूँ। अरे मुझे गोली लगी, मुझे याद है, मैं बहुत अपने बैलेंस को संभाला लेकिन नदी में गिरा, डूब गया। फिर क्या हुआ हमारे लिए तो भगवान ने मल्ला हुआ, तो कैसे मैं भूल सकता हूँ भाई, हम लोग एक ही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे। भाई सुनो, उधर की बात छोड़ो, मेरा एक सवाल है तुझसे। हाँ भाई बोलो। अच्छा ये बताओ कि आरती को तू मार रहा था ना, बोला कि तू किसी पराये पुरुष के साथ में गई थी, तो संजय जरा अपने पिताजी को बुलाइए। अच्छा तो पिताजी 10 मिनट पहले में फरार हो गए। जब आवाजिया सुन ले तो बस सारा। जब वो आरती का आवाज देखलस, बुढ़वा धीरे से गोर दबौलस, डिब्बा का पानी संपतवा लहलस, खेते निकल गए। जाके 70 वाली मार के फिट हो। अब बुढ़िया लेबा न देबा ए भैया, करे जमा ये पीटत कहलस लाल हो लाल। ये तो डाइन खड़ी है, डाइन। कहाँ डाइन खड़ी है? वो समनवा एकदम। कसम खा के बोला तू के काला? अरे संपत बोकी समनवा रहा हो। यहाँ ना काला है? ना। अच्छा बुढ़िया कहलस रे लाल, ये तो चुड़ैन बा, यर्तिया ना बा। फिर तुम्हें खाई ईमानी ना। तबले बुढ़िया नखरा बना लहलस, हाथ भर गल, बिना डुलावल जात हो। तब वो बोला देवानंद, संपत को बुलाइए, संपत का पता है ना हो, 4 गो लड़का गई लात फान के खेते से लेके चाचा भैया बोलन है। हिसाब दे अब बुढ़वा का करेजा का पता है कि लगत है भेद खुल जाई। बुढ़वा कलस की हाँ थोड़ा तबीयत खराब है। आइठन चढ़ल हवे। तो देवानंद बोला पिताजी आप 1 लाख रुपया किसको दिए थे मरने के लिए? कहलस कहो लाली के बा, अरे हमार हीरा शहीद भइले, जहर खाए के 1 रुपया घर में ना रहल, 1 लाख रुपया हम कहाँ से पाई? तब फौजी जवानों चारों बदमाशों से संपर्क बनाया था, बुला लिया। जब सारा सिचुएशन, सारा सबूत सामने दिखा दिया, तब संजय को विश्वास हुआ और संजय के आंख से आंसू आ गया। माँ पिताजी पैसे के चलते मैं शहीद हुआ था और मेरे बच्चे, मेरे बीबी के साथ ऐसा व्यवहार, मेरी बीबी कितनी भटकी, और माँ तू कह रही थी किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। माँ दर्द है, मैं जा रहा हूँ, सब कुछ ले लो पिताजी, 1 इंच नहीं मुझे चाहिए। ये समझ लेना कि मैं शहीद हो गया दोबारा तो जो शहीदी लाश मिलेगी उसको ले लेना। वादा करता हूँ जो सर्विस का पैसा आधा मैं भिजवाता रहूंगा, आधे में परिवार को जिलाऊंगा, खिलाऊंगा, जीऊंगा। और पिताजी एक बात समझ लीजिएगा, आपका बेटा संजय शहीद था, शहीद है, और आपकी बहू, आपका ये पोता, ये मर गए। अब समझ लीजिए। अच्छा तो बुढ़िया बुढ़वा के सहजाई हो, लगे कि तीर लग गई, तीर मिछाई के बुढ़िया बुढ़वा रोवत हुआ, पब्लिक रोवे लगल। आरती के लेके, अपने बच्चा के लेके जब संजय चले लगले, बारे आरती में ऐसी नारी को प्रणाम करती हूँ। आरती बड़ी ऊंची बात अपने फौजी सैया का कलैया पकड़ ललस, कहलस का मास्टर बाबू के हसान के हम क्या छोड़ा सैया, हम तो जन्मल
बोली सैया जी, मैं जो भटकी, जो विपत उठाई, जो मुश्किलें में उठाई, मुझे मंजूर है। क्यों? आज हो सकता है कि उस मुश्किल को देख करके भगवान मेरा सुहाग दोबारा लौटा दिए। मुझे खुशी है, मुझे कुछ नहीं गम है, लेकिन मुझे गम ये है मम्मी पापा आपको पैदा किए हैं, बहुत बड़ा अरमान है। तो मम्मी पापा को मत छोड़िए प्रभु जी, स्वामी जी, मम्मी पापा के साथ में लेके चला। बारे आरती के बात को सुनकर के संजय अपने बीबी बच्चा माई बाबू के लेके ड्यूटी पर चल गए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहना चाहती हूँ बाबू, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। एक इंसान आप अपने पर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर व्यक्ति के लिए है जरूरी। इंसान का अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ नहीं गया है। आप अपने स्वास्थ्य को वापस लौटा सकते हैं, खा लेंगे पी लेंगे, रोज के भी फल ला वापस, हाँ वापस हो जाएंगे। अगर ये आपका धन चला गया तो समझिए कि कुछ मामूली आपके पास से गया है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझिए कि आपका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा है। तो मेरे बाबू, पैसे के चलते अपने चरित्र पर दाग कभी मत लगने दीजिएगा। आखिरी हमारा कहना बा, गाय बजावे में कुछ गलती भइल हुई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करेंगे।